Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, I hope you all are fine and fit at home and doing your work seriously and properly. क्लास 11th हिस्ट्री में हम कर रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, उसके प्रचार प्रसार के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट, फर्स्ट डिफाइन द टर्म खलीफा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनकी डेथ हो गई थी 632 में। तो उसके बाद उनके जो सक्सेसर आए तो उसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया था उनके बीच में, और इस प्रकार से एक पॉलिटिकल पावर थी जो वहां पर वो स्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो चीजें डिसाइड की गई कि उनके जो सक्सेसर बनाए गए उनको नाम दिया गया था खलीफा का। तो टर्म जो खलीफा है, खलीफा किसको डिनोट करता है, क्या मीनिंग होता है इसका? द टर्म खलीफा मीन्स द सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद इस्लाम रिलीजन को लीड करने वाले जो लोग आगे आए, जिन्होंने कह सकते हैं कि इस चीज को सारे को अपने अंडर में लिया, वो क्या कहलाए, वो सभी खलीफा कहलाए। तो खलीफा कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद के बाद इस्लामिक जो रिलीजन था उसको लीड करने वाले जो उनके सक्सेसर बने, उनको क्या बोला गया था? उनको बोला गया था खलीफा। नेम 4 खलीफास। अब देखो बात आती है प्रोफेट मोहम्मद की, तो प्रोफेट मोहम्मद के बाद कंटिन्यू 1 by 1 4 खलीफा बने, और वो चारों ही खलीफा कह सकते हैं कि उनके बाद जब तक उनको किसी दूसरी डायनेस्टी के द्वारा रिप्लेस नहीं किया गया था, दूसरी डायनेस्टी के द्वारा हटाए नहीं गए, तब तक ये खलीफा चलते रहे। और टोटल खलीफा प्रोफेट मोहम्मद के बाद बने थे 4 खलीफा बने थे 632 से लेके 661 तक, 632 से लेके 661 ईस्वी तक 4 खलीफा आए। उनकी हम पूरी सीरीज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अबू बकर सबसे पहले खलीफा बनाए गए प्रोफेट मोहम्मद के बाद, जिन्होंने कह सकते हैं कि रिलीजन को, जो इस्लामिक रिलीजन था उसके बागडोर संभाली, उसको एक्सपेंशन करने का काम किया। वो सबसे पहले खलीफा बने अबू बकर। अबू बकर के बाद सेकंड नंबर पर बनाए गए उमर, थर्ड उस्मान, एंड फोर्थ और जो लास्ट खलीफा बने थे वो कौन थे? अली थे। तो इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले अबू बकर की। अबू बकर ने क्या किया था कि इन्होंने इस्लामिक जो रिलीजन था, जैसे प्रोफेट मोहम्मद इसको लीड कर रहे थे वैसे ही लीड करना शुरू किया। अब इसके बाद जो 4 खलीफाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ काम ये नहीं था कि ये सिर्फ क्या कर रहे थे कि जो रिलीजन का एक्सपेंशन कर रहे थे, बल्कि ये अपने एम्पायर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो इन्होंने क्या काम किया कि इस्लामिक रिलीजन को छोड़कर जो एम्पायर था, इस्लामिक एम्पायर था, उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की थी। तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि उमर जो था, उमर के टाइम पीरियड की बात करें, और अबू बकर, इन दोनों ने ही जो फ्रंटियर्स थी उनका बहुत ज्यादा जो सीमाएं थी उनको इस्लामिक एम्पायर की, उनको बढ़ाने का काम किया था। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी लास्ट खलीफा अली। अली जब खलीफा बनाए गए तो इनका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था लोगों के द्वारा, और इन्होंने क्या काम करना शुरू किया कि इनको हटाने की जो कह सकते हैं प्लानिंग की जा रही थी। और 661 में मुआविया लोग थे उमैयद डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसकी हत्या कर दी उनकी, और 661 में जो चारों खलीफाओं का टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया था। तो खलीफाओं का टाइम पीरियड बनने का था 632 से लेके लास्ट खलीफा तक का जो टाइम पीरियड था वो था 661 ईस्वी का। अब इसके बाद बात आती है कि 661 में जब लास्ट खलीफा अली की डेथ हुई तो उसके बाद जो मुआविया लोग थे उमैयद डायनेस्टी के, उन्होंने बागडोर संभाल ली इस्लामिक एम्पायर की। सो आगे देखते हैं इसमें व्हाई डिड इस्लामिक डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। अब बात करते हैं कि इस्लाम जो धर्म था, जब प्रोफेट मोहम्मद के बाद जब खलीफाओं ने इसकी बागडोर संभाली तो ये धीरे धीरे इसमें डिस्प्यूट आने शुरू हो गए, लोगों के आपस में कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छे संबंध रहे, और जो इस्लामिक धर्म था वो क्या हुआ कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आफ्टर खलीफा अली 650 से 661 2 battles were fought against those who represented the मक्का। अब कहने की जब अली की डेथ हुई तो अली की डेथ, इसका टाइम पीरियड था 650 से लेके 661 का, 650 से 661 तक जो लास्ट खलीफा थे अली, उनका टाइम पीरियड था। उनके टाइम पीरियड में कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट स्टार्ट हुए, और लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पर 2 लड़ाइयां लड़ी गई अगेंस्ट दोज हु रिप्रेजेंट द मक्का,
कि जो मक्का को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि जो बहुत ही रिलीजियस इनका पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां पर उनके बीच में 2 लड़ाइयां लड़ी गई। और उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम समुदाय था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट शिया और सेकेंड सुन्नीज। अब सुन्नी के बारे में कहा जाता है कि ये प्रोफेट मोहम्मद की जो मेन टीचिंग्स थी उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, जबकि जो शिया लोग थे वो उनकी सारी की सारी टीचिंग्स को मानते थे, इस्लामिक रिलीजन को मानते थे। अब बात आती है शिया और सुन्नी की, तो इनके बीच में 2 बैटल्स हुई और इनको डिवाइड हुआ जो इस्लामिक रिलीजन था वो किसके टाइम पीरियड के दौरान, वो थे लास्ट खलीफा अली के टाइम पीरियड के दौरान। अब उसके बाद आता है बिटवीन होम द बैटल ऑफ कैमल वाज फोर्ट। कैमल की जो फोर्ट हुई थी, लड़ाई हुई थी, ऊंटों की लड़ाई हुई थी, एक बहुत ही कह सकते हैं हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है ये। तो वो उसके बारे में बात करते हैं कि ये किन किन के बीच में हुई थी। द बैटल ऑफ कैमल वाज फोर्ट इन 656 बिटवीन खलीफा अली एंड आयशा। आयशा कौन थी? प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ थी, इनके बीच में, और साथ में जो लास्ट खलीफा थे अली के बीच में। देखो सबसे लास्ट जो खलीफा है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द बैटल। 2 बैटल्स हो रहे हैं यहाँ पर, एक तो जो इस्लामिक रिलीजन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ उनके टाइम पीरियड के दौरान, दूसरी जो कैमल की फोर्ट थी, जो लड़ाइयां थी, वो इसके बीच में थी, आयशा के बीच में, साथ में जो लास्ट खलीफा थे उनके बीच में। और टाइम पीरियड कब था इनका? 656 का था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब उनके टीचिंग्स की बात करते हैं, तो इस्लाम की बात करते हैं, तो उनके 5 पिलर्स कौन कौन से थे, 5 ऐसे स्तंभ कौन से थे जिनको मुस्लिम लोग मानते थे और कह सकते हैं कि वो उनके लिए आज भी शिक्षाओं के रूप में कार्य कर रहा है। तो फर्स्ट जो बताया जाता है प्रोफेट मोहम्मद ने कि देयर इज ओनली वन गॉड, कि भगवान है जो सिर्फ क्या है, वो एक ही है और सभी को उसमें बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नमाज शुड बी ऑफर्ड 5 इन ए डे। मुस्लिमों के लिए कह सकते हैं कि ये उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया था कि एक जो मुसलमान है वो दिन में 5 बार जो नमाज है उसको अदा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं ज़कात शुड बी गिवन टू द नीडी। एक ज़कात दिया जाता है, एक टैक्स दिया जाता है, मुस्लिम्स पे करते हैं उसको। तो जो ज़कात था वो कह सकते हैं कि किसको दिया जाना चाहिए, नीडी पीपल हैं जो जिनको जरूरत है इन सारी चीजों की, उनके लिए रखा गया था। उसके बाद देखते हैं फास्ट शुड बी केप्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान का जब मंथ आते हैं तो आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो कह सकते हैं कि फास्ट रखते हैं पूरे मंथ, उनका जो रमजान का महीना होता है वहां पर, तो फास्ट रखे जाते हैं रमजान के महीने में। उसके बाद ऑल मुस्लिम शुड टेक द पिलग्रिम्स टू मक्का एट लीस्ट वंस इन देयर लिव्स, कि जो मक्का है, जो इम्पोर्टेंट सेंटर है रिलीजन का, कह सकते हैं कि जिसको लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ देखते हैं, तो कहते हैं मुस्लिमों के लिए कंपल्सरी है या अनिवार्य कर दिया गया है कि वो क्या करें कि मक्का की कम से कम एक बार जरूर यात्रा करें। और जब इनकी जो यात्रा होती है मक्का की तरफ तो इसको बोला जाता है हज की यात्रा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम में वो कौन कौन से मेन, कि भगवान है जो वो क्या है, एक है और सभी को उसी में बिलीव करना चाहिए। साथ में जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के इसको रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए कि एक दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। उसके बाद जो नीडी पीपल हैं, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, उनको ज़कात दिया जाना चाहिए। साथ में कैप्टन द मंथ ऑफ रमजान की वो फास्ट रखेंगे, जब भी रमजान का जो पवित्र महीना होता है वो स्टार्ट होता है तो उसमें क्या रखेंगे, उसमें फास्ट रखेंगे। साथ में और मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए कि मक्का की कम से कम पूरे साल में एक बार या अपनी लाइफ में एक बार वहां पर जरूर जाना चाहिए। तो ये दिए गए हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम्स जो हैं वो कौन है, कि हु आर मुस्लिम। सबसे पहले बात आती है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हैं कौन। द फॉलोवर्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद वर कॉल्ड मुस्लिम्स, दे बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ वन गॉड। अब देखो मुस्लिम की बात आती है, जब मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो उसमें सब मेन वर्ड हो जाता है हमारे कि मुस्लिम है कौन। तो मुस्लिम किन लोगों को बोला गया था, मुस्लिम उन लोगों को बोला गया था जो प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोवर बन गए थे, उनको मानने लग गए थे, साथ में एक भगवान की पूजा में उन्होंने कह सकते हैं कि बिलीव करना शुरू कर दिया था। तो मुस्लिम्स हु वर मुस्लिम्स, द फॉलोवर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद वर कॉल्ड मुस्लिम्स, दे बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो इस प्रकार से जो मुस्लिम लोग थे वो एक ही भगवान को मानने लगे थे, और जो जिन्होंने किसको मानना शुरू कर दिया था, प्रोफेट मोहम्मद को। प्रोफेट मोहम्मद की बात हमने की थी कि ये कौन थे, फाउंडर थे किसके, जो मुस्लिम धर्म था उसके।
अब उसके बाद इन विच नेम हिजरी ईयर इज ऑल्सो नोन एज, कि जो हिजरी ईयर है वो किसको माना जाता है मुस्लिम में। तो हिजरी ईयर इज ऑल्सो नोन एज द ल्यूनर ईयर। हिजरी जो ईयर है उसको ल्यूनर ईयर के रूप में माना जाता है। एंड इन हिजरी ईयर देयर आर 354 डेज, यानी कि उनका जो मुस्लिम लोगों का जो कैलेंडर होता है हिजरी, तो उसमें क्या है, उसमें 354 दिन होते हैं। और मेनली जब हम देखते हैं जो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो उसमें हमारे 365 डेज होते हैं। तो इस प्रकार से जो हिजरी था उसकी शुरुआत मैंने आपको बताई थी कि कहाँ से हुई थी। हिजरी की शुरुआत हुई थी जब माइग्रेट हुए थे प्रोफेट मोहम्मद मक्का टू मदीना, यानी कि कह सकते हैं 622 में जब प्रोफेट मोहम्मद के जो अगेंस्ट में लोग थे, जो उनका विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको जो मक्का था मेन जहां पर उन्होंने इसकी स्टैब्लिश किया था जो रिलीजन था इस्लामिक, उसको तो वहां से उनको जाना पड़ा छोड़कर वो जगह है। और जब वो वहां से उस जगह को छोड़कर जा रहे थे तो उसको नाम दिया जा रहा था वहां पर हिजरत। और इसी हिजरत से जो कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर, उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कि जो इस्लामिक लैंड्स है, जो कह सकते हैं कि जो इस्लामिक धर्म है उसके बारे में मेन कि खलीफा किनको कहा गया था। प्रोफेट मोहम्मद के बाद आने वाले उनके सक्सेसर को क्या बोला गया था, खलीफा बोला गया था। चारों खलीफाओं के नाम मैंने बताया आपको, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। और अली कौन थे, सबसे लास्ट जो खलीफा थे वो थे 661 में उनकी डेथ होने के बाद किसने, मुआविया के जो उमैयद डायनेस्टी के लोग थे उन्होंने आकर ये पूरा का पूरा जो इस्लामिक एम्पायर था इसका चार्ज लिया था। और उसके बाद 750 तक, यानी कि 750 तक, 750 तक इन्होंने इस चीज का चार्ज लिया। और उसके बाद जो अब्बासिद लोग थे, अब्बासिद डायनेस्टी के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको रिप्लेस करके वहां पर अपनी जो पावर थी वो स्टेब्लिश की थी। और अब्बासिद रिवोल्यूशन नाम दिया गया था इस टाइम पीरियड के दौरान इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को। इसके बाद 5 पिलर्स देखे हमने कि क्या क्या टीचिंग्स जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने लोगों को दी थी। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मुस्लिम लोग कौन होते हैं और जो उनका हिजरी कैलेंडर है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर 4 के वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको रिवाइज कीजिए और अपनी जो स्टडी है वो रेगुलर रखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।